सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल अपरिणामी सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। सभी परिणाम परिणाम के स्थान पर सुनिश्चित है। समस्त परिणामों से न्यारा मैं अखंड अपरिणामी तत्व हूँ। ज्ञान में यह जानना कि परिणाम है, वे परिणाम विभाव रूप हो या फिर वे परिणाम स्वभाव रूप हो। यहाँ आत्मा में ही परिणाम और अपरिणामी के बीच स्वतंत्र दृष्टि से
एक दूसरे को न्यारा देखना और जो अपरिणामी सत्ता है, इस सत्ता का ही आश्रय लेना। स्वभाव रूप परिणमन तो जानन 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 धारा है। विभाव रूप परिणमन मोह राग द्वेष है। विभाव रूप परिणमन विकल्प है। ये जो जानन धारा और विकल्प, इन दोनों के बीच एक ही वस्तु में होने पर भी स्वभाव रूप परिणमन और विभाव रूप परिणमन का भेद है। परिणाम परिणाम की योग्यता अनुसार परिणमित होता है। जो राग द्वेष हो रहे हैं, उन राग द्वेष के परिणामों का लक्ष्य करने योग्य नहीं है। राग द्वेष की और दृष्टि करने से त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, यह ज्ञायक देव का अहोभाव घट जाता है। और जब तक ध्रुव का अहोभाव न आए, तो ध्रुव दृष्टि में भी कैसे आएगा। अहोभाव, हे वितरागी परमात्मा, हे निरागी परमात्मा, पूर्व में मैंने अनंत बार मुनि धर्म अंगीकार किया। अनंत बार 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान प्राप्त किया। तो मुझ में कमी क्या रह गई थी। निरागी परमात्मा ने इसका राज बताया। पूर्व में ज्ञान तो पाया था, मगर जो प्राप्त ज्ञान था, उसमें जो ज्ञान की व्यक्तता थी, ज्ञान का एक समय का जो परिणाम था, उस ज्ञान के एक समय के जानने रूप परिणाम में इतना आनंद लिया कि जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता है, उसकी महिमा न आई। महिमा भी नहीं आई और ऐसा लगा भी नहीं कि ध्रुव की कोई जरूरत है। ये ज्ञान का जानना हो रहा है न, उसी पर ही मैं बैठा रहा।
जो अपरिणामी सत्ता है, इस सत्ता का आदर नहीं किया। हाथ में पीछे और कमंडल उठाया तो ये पीछे नहीं है, ये कमंडल नहीं है। ये पीछे और कमंडल उठाने का विकल्प नहीं है। यहाँ तो ज्ञान की अवस्था में मात्र जानना 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 हो रहा है। वहां दृष्टि न बदली, ज्ञान की अवस्था में जानना जानना हो रहा है, मगर वह ज्ञान की अवस्था में हो रहा है। त्रिकाल न्यायक जो सत्ता है, जहां जानना जानना नहीं होता है, ऐसा जो सत्ता मात्र न्यायक है, वहां परिणाम से जानने जानने के प्रवाह से लक्ष्य हट करके वह अपरिणामी ध्रुव पर नहीं गया। ये जो अपरिणामी ध्रुव है, ध्रुव, ये ध्रुव मैं हूं। और हे निरागी परमात्मा, इस ध्रुव का लक्ष्य कैसे हो? जो द्रव्यलिंगी मुनि की अवस्था में नहीं हुआ, जो अनंत बार समोवसरण में नहीं हुआ, जो इस भव में हजारों घंटे तक सुन करके भी नहीं हुआ, ये ध्रुव का लक्ष्य कैसे आए? ये ज्ञान में जानने में आया, यह ज्ञान में जानने में आया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान की स्वतंत्रता को घटित करने लगे। उस घटित करने में जो शांति लगी है, वह शांति विकल्पात्मक शांति है। ज्ञान में ये ज्ञान ही तो जानने में आया, मगर मैं सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ये तो भगवान आत्मा तक पहुंचने के लिए बीच में आने वाला पड़ाव था। द्रव्यलिंगी मुनि उस पड़ाव में निवास करने लगा, इसलिए वह आगे चल ही नहीं सका। वो जो पड़ाव है, वह पड़ाव यह है, ये मोर पीछे और कमंडलू ज्ञान में मात्र जानने में आ रहे हैं। उस समय भी ज्ञान की एक समय की जो अवस्था है, ये अवस्था उस समय की है, उससे पहले ये अवस्था नहीं थी। उस समय की अवस्था ज्ञान में जानने में आ रही, उस समय की अवस्था ज्ञान में जानने में आ रही है, उस समय की अवस्था। और वह जो उस समय की अवस्था ज्ञान में जानने में आती है, मगर वह जो परिणाम है, उस परिणाम में रस है उस समय की अवस्था। मोर पीछे को जानते समय मोर पीछे नहीं, ये मोर पीछे को जानने वाली ज्ञान की अवस्था, ये अवस्था ज्ञान में जानने में आ रही है। यह अवस्था ज्ञान में जानने में
आ रही है। यह अवस्था ज्ञान में, जानने में आ रही है। वो ज्ञान की अवस्था है। मगर जब मैं त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव हूं, ऐसा जब जानने में आएगा, उस समय भी ध्रुव तो जानने में आएगा नहीं। जैसे मोर पीछी जानने में नहीं आई, ज्ञान की अवस्था जानने में आई, ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव जानने में नहीं आएगा। त्रिकाली ध्रुव को जानने वाली ज्ञान की पर्याय ही जानने में आएगी, उस समय की पर्याय। तो कार्य तो वही हुआ कि पहले मोर पीछी नहीं, ज्ञान की पर्याय जो उस समय की जानने में आ रही थी। अब त्रिकाली ध्रुव भी नहीं, ज्ञान की पर्याय जानने में आ रही है। तो जानने में तो ज्ञान की पर्याय ही आ रही है, मगर इस बार ये जो अपरिणामी तत्व का लक्ष्य होने से जानने में तो ज्ञान की पर्याय ही आई, मगर लक्ष्य है त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव का। इस वजह से वो ज्ञान की पर्याय में सुख बुद्धि न रही, पर्याय दृष्टि छूट गई। वहां मोर की पीछे की ओर ध्यान गया तो पर में रुचि थी, तो पर की रुचि से मिथ्यात्व 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 रहता था। जानने में तो ज्ञान की पर्याय ही आ रही थी, पहले भी जानने में ज्ञान की पर्याय ही आ रही थी, मगर लक्ष्य तो मोर पीछे का था कि मोर पीछे ज्ञान में वो जो जानने में आ रही है, वह जो ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसमें जोर तो मोर पीछे पर था। वह जो सत्ता, यदि कोई पशु उस मोर पीछे को अपने मुंह में लेकर चला जाए, गांव में रहने पर भी बकरी झाड़ू खा जाती है। वन जंगल में तो न जाने कितने प्रकार के जानवर हैं। ये पशु पक्षी है, ये मोर पीछे को उठा करके ले जाए। ऐसी स्थिति में अब मेरा क्या होगा? द्रव्यलिंगी मुनि वह पीछे के बिना जीवन न जी सका। भावलिंगी मुनि पीछे तो चली गई, मगर ये पीछे, ये मुनि धर्म का साधन नहीं है, ये धर्म का साधन नहीं है। धर्म का साधन ये ध्रुव परमात्मा है। बाहर में जो पीछे थोड़ी देर में चली जाए, वह धर्म का साधन नहीं हो सकती। हर बात में, हर प्रसंग में, हर ज्ञेय में, हर ज्ञान की अवस्था में न्याय 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 न्याय, ऐसा भगवान आत्मा, यही मैं हूँ न्याय। ये जो तुझे अनुभव में आ रहा है, यही तू है, यही तू है, यही तू है। अनुभव स्वभाव से ही ऐसा नाता जोड़, स्वभाव मात्र से बस ज्ञान को ज्ञान का कार्य करने देना। जानना जानना जानना, बोलना कम कर दे, चिल्लाना कम कर दे, उससे शरीर की शक्ति बर्बाद होती है। जिस देह को लेकर के अभी विचार करना है, श्रवण करना है, इसलिए सुना हुआ उसे
बोल 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 करना बंद, और उसी का प्रयोग यह ज्ञान 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 ज्ञान, जितना अंतर में वह ज्ञान का भाव अहोभाव बढ़ेगा, ये सत्ता 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 ही में ध्रुव है ना। लक्ष्य ध्रुव का है, वह दृष्टि से गया नहीं, वही उसमें ध्रुव था, वह ध्रुव था, वह ध्रुव था। यही तो मैं, यही तो मैं हूं। नहीं तो मुनि धर्म कितना गुलामी वाला धर्म हो जाता। एकल विहारी साधु हो, मोर पीछे चली जाए, न जाने कितने कितने विकल्प हो जाए। कमंडल में पानी भरा हो, ध्यान में लीन हो, कोई जानवर आकर के कमंडलों को गिरा दे, पानी गिरा दे। अब एकल विहारी, कहाँ वे साधु, कोई नहीं, मगर अब पानी के बिना आधी रात को यदि मलमूत्र के लिए जाना पड़े, क्योंकि आहार दिन में लेते हैं, मलमूत्र दिन में करेंगे ये नियम नहीं है, ये प्राकृतिक क्रिया है। तो उस समय में क्या करूं? अरे, ऐसे विकल्प से द्रव्यलिंगी मुनि अब निराधार हो गया। अब मेरा क्या? पीछे नहीं, कमंडल नहीं, मगर ध्रुव न्यायक साधन है। ये सब तो क्रियाएं हैं। ये सब बाहर की क्रिया इतनी सिर पर चढ़ा दी थी, इतनी सिर पर चढ़ा दी थी कि बिना पीछे के अब हिलू कैसे, बिना कमंडल के हिलू कैसे? ऐसे ही अनंत बार मुनि हुआ। न्याय ये ही एक साधन है। कमंडल में पानी नहीं है, कमंडल में पानी नहीं है, मगर ध्रुव न्यायक है ना। ये ध्रुव न्यायक है ना। शरीर शरीर की क्रिया, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, ये जड़ की क्रिया, हम जैसे जीवों को इतनी गौण हो जाती है, तो कैसी होगी वह धन्य दशा कि जहां देह दिखाई ही न देता। यथा योग्य भूमिका के अनुसार चार हाथ जमीन देखकर चलता हूँ, मगर सभी मुनियों का चलना अलग अलग है। किसी मुनि को ऐसा चार हाथ जमीन देखकर चलते हैं, अब ठीक दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता। उनके लिए ठीक है, डॉक्टर जांच करे तो लगे कि धुंधला है। अब सभी की आंख 100% तो ठीक होती नहीं, तो वहां वो जड़ता पकड़ ले कि अरे, ये आंख ठीक है कि नहीं है, ये धुंधला दिखता है, उसका क्या करूं? मगर भगवान, ये देह मुनि अर्थात मौन, मुनि अर्थात क्रियाकांडी नहीं, मुनि पर दुनिया की मोहर नहीं लगती है। मुनि 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 मुनि, ऐसी दशा को समझना, ऐसी दशा को समझना, जहां भीतर में न्यायक देव और न्यायक देव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।
बाहर में ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का जानना जानना जानना, इसके अलावा कुछ नहीं। तब ये पूरी वस्तु आ जाती है। भगवान आत्मा एक वस्तु है। उस वस्तु में ही ये दो अंश है, एक तो अपरिणामी और ये परिणाम। ये दोनों जो अंश है, उनके बीच में दृष्टि भेद जानती है, तो आनंद उछलता है। उस उछलते हुए आनंद को ओ, ओ उदासीन भाव से उस उछलते आनंद को पूर्व के आनंद की तुलना करने पर ये उछलता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसा ही ये स्वरूप है। ओ, ओ, ओ अंतर में निराकुल शांति, ज्ञान और आनंद का वेदन, और फिर भी उस ज्ञान और आनंद में रुचि नहीं, और उदासीन वेदन है, उछल कूद वाला वेदन नहीं। उदासीन वेदन में निराकुलता झलकती है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा उदासीन वेदन होता है, रिएक्शन वाला नहीं। चमड़ी जैसे अग्नि को छूती है, और जो वेदन गरम, तो वहां रिएक्शन आया। ठंडे में हाथ डालो, ये रिएक्शन आया। वो वेदन, ठंड का वेदन हुआ कि कंबल को ओढ़ो, ये वेदन, जो भी वेदन, वेदन, शरीर गर्म है, ऐसा वेदन हुआ कि दवाई को खाओ। तो ऐसा जहां जहां वेदन होता है, वहां रिएक्शन आया है। इसके हुआ, अब कुछ और करो, ये हुआ और कुछ करो। मगर ज्ञान का वेदन है, तो वहां करो ये भाव नहीं है, मात्र जानना। बस यहाँ फुल स्टॉप हो गया। यहाँ बस जानना। ये विकल्पों की परंपरा नहीं फैलती। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसा वेदन जानना, जानना, उसे उदासीन वेदन कहते हैं। वो जो अग्नि को हाथ लगाने, तो उछल कूद वाला हुआ। वहां ठंड लगी, तो लाओ कंबल, वो उछल कूद वाली बात हुई। शरीर गर्म है, लाओ दवाई खाओ, ये उछल कूद वाली बात हुई। पैर में कांटा चुभा, जल्दी से निकाल, ये उछल कूद वाली बात हुई। ज्ञान की प्रति समय ये धारा चलती है, और उस ज्ञान का जो वेदन होता है, राग और द्वेष का अंतर में कहीं मिश्रण नहीं हुआ है, ऐसा ये ज्ञान, ऐसा ये ज्ञान, ये ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, यह ज्ञान, 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 ज्ञान,
परमाणु का अवलंबन लिए बिना अपने में ही ये अनुभव में आ रहा। देह को साथ में लेकर के नहीं। जिन परमाणुओं को छुए बिना ये जो आत्मा वस्तु है, उसमें ही ये कार्य हो रहा है। यही 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 ऐसा वेदन। उदासीन वेदन में उदासीनता पर वहां दृष्टि नहीं होने से उदासीनता कायम टिकी रहती। वहां दृष्टि कहाँ गई है? वहां दृष्टि गई कि अरे गरम गरम आग है, अरे एयर कंडीशन इतना ठंडा है, अरे बुखार आ गया है। तो दृष्टि वहां गई है। मगर दृष्टि ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव ऐसी सत्ता, ये सत्ता पर हो तो यहाँ पर कहीं पर भी ज्ञान के अतिरिक्त, अपने ज्ञान के अतिरिक्त कुछ वेदन हो ही नहीं रहा। वहां दृष्टि नहीं होने से ये ध्रुव की दृष्टि न होने से ये लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य, ध्रुव की दृष्टि न होने से लक्ष्य वहां अग्नि पर गया, ठंड पर गया, और लक्ष्य वहां पर गया पूरे शरीर के परमाणु, यही मैं, ऐसा लक्ष्य गया। क्योंकि न्यायक का लक्ष्य नहीं। जैसे न्यायक का लक्ष्य हुआ तो उस समय अंदर में गहराई में जो संस्कार भी पड़े हुए थे ने, मैं स्त्री हूं, मुझे खाना बनाना है, मैं किसी की पत्नी हूं, ये मेरा घर है, ये वह है, ये वह है, न जाने कितना फलाना ढींगना, कितना कितना दूर। एक ही ऐसा जोर आता है तो ये संस्कार खुलने लगते हैं। उस समय, ये उस समय जो ऐसे ही एक जगह पर बैठ करके शरीर अकड़ गया, शरीर अकड़ गया, ऐसे अकड़ा हुआ शरीर, सत्संग में बैठे 2 घंटे 3 घंटे, शरीर अकड़ गया, अपने कमरे पर गए और एक जोर से, जितनी ताकत थी, शरीर के अंगों को खींच करके एक जोर से अंगड़ाई ले ली, पूरे शरीर के परमाणुओं में अंगड़ाई ले ली, ऐसे अंगड़ाई ले ली। बासी खानी थी, जोर से आह, बासी खाई। उस समय जो शरीर के परमाणु कैसे जो स्ट्रेच हो गए, पहले अकड़ा गया था, अकड़ गया था, अब अपने पैर को फैला दिया, इतना फैलाया, जितना फैलाया, जितना फैलाया। उस समय कैसा हुआ कि जो खून भी जम गया था, बैठे बैठे जो नसें दब गई थी, थोड़ी खुली। वो जो संस्कार अनादि का है, वह संस्कार ऐसे खुलता है इस ध्रुव के जोर से, वो सारे के सारे संस्कार ढीले होने लगते हैं। इसी जोर से ध्रुव न्यायक, ध्रुव न्यायक, लक्ष्य न्यायक का है, मोर पीछी का नहीं है, कमंडल का नहीं है। न्यायक पूरी तरह से, पूरी तरह से न्यायक, न्यायक, न्यायक।
पूर्व जन्म के संस्कार अनादि 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 अनादि, ऐसे जो अनादिकालीन ये संस्कार, मगर कोई वहां बुद्धि पहुंचती ही नहीं है। कितना कितना विचार करे, जीव आया कहाँ से? 100 साल, 200 साल, करोड़ों साल, अरबों साल, मगर अनादि का भाव में क्या पकड़ो? अनादि अनादि अनादि, उत्तर नहीं आता है इसलिए बोल दिया अनादि। उत्तर नहीं आता है इसलिए बोल दिया अनंत। उत्तर नहीं आता है। अनादि अनंत, मैं अनादिकाल से हूँ। कब पैदा हुआ? नहीं, पैदा नहीं हुआ, मैं अनादिकाल से हूँ। और यदि ज्यादा किसी ने पूछा तो कह दिया तो नास्तिक है, बार बार ये पूछता। अनादि अनादि, ये कहा नहीं जा सकता। कहा नहीं जा सकता, कहा तो नहीं जा सकता, ये तो केवली भगवान भी कहते हैं। मगर वो जो कहा नहीं जा सकता, ऐसी सत्ता दृष्टि में तो आ सकती है। वो दृष्टि उसकी और हो सकती है। उस सत्ता के आश्रय से पर्याय में सर्वांग प्रदेशों पर वेदन हो सकता है। वह वेदन ऐसा, अब वह दबा दबा हुआ नहीं रहता, सिकुड़ा हुआ नहीं रहता। एक बार पर्याय को भी अंगड़ाई लेने दो, उसे रिलैक्स होने दो। पर्याय को भी रिलैक्स होने दो। रिलैक्स होने का अर्थ, इस ज्ञेय को पकड़ो, इस ज्ञेय को पकड़ो, इस ज्ञेय को पकड़ो, इस ज्ञेय को पकड़ो, माने इसे जानो, इसे जानो, इसे जानो, इसे जानो। वो ज्ञेय पर जोर देना बंद हो जाए तो ज्ञान को मुक्त रूप से विचरण करने दिया, और पूरी तरह से वह ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यही अनुभव में आ रहा है इस दृढ़ता के साथ में। बस यही तो मैं, यही तो मैं। ओ हो, ऐसे ये ज्ञान ज्ञान। आज मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा, ये भाव आया। यदि वह व्यक्ति मुझे अच्छी तरह से कुछ कहेगा तो मैं ये कहूंगा, यदि वह व्यक्ति ये कहेगा तो मैं ये करूंगा, ये कहेगा तो ये कहूंगा। ऐसे कितने कितने विकल्प आए। मैं उसे, वो कहेगा तो मैं उसे ये कहूंगा, ये कहेगा तो ये कहूंगा। अब दिन रात ये विचार चलते रहे, दिन रात, दिन रात ये विकल्प 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 चलते रहे। और उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इस व्यक्ति को क्या क्या अंदर में चल रहा है। उसे कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता। जब रास्ते पर चलते समय ये चींटी, ये कीड़े, ये मकोड़े ये जानने में आए, ये जमीन ये जानने में आई, ये पत्थर ये जानने में आया, हर समय ये जागृति, उनको कुछ भी नहीं पता। सामने वाले आदमी को पता ही नहीं, जो कुछ भी था वहां कहाँ था, वो मेरे ही भाव थे। वो ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा, ये मेरी खोपड़ी का खेल था, उसको तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लेना है। ये पीछे, ये कमंडल, वह कुछ भी नहीं है, उनको पता ही नहीं है। ये मेरा ही परिणमन है। जानना, 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 ये ज्ञान के परिणमन का जगत को कुछ भी नहीं पता। ये अपना ही कार्य हो रहा है, और वह जानने वाला ये सब जानता है। मैं अद्भुत तत्व हूँ, यही तो मेरी महिमा। तीर्थंकर परमात्मा ने मुझे आत्मा कहकर पुकारा, पुकारा, पुकारा। इसलिए मैं महिमावान नहीं हूं, मैं आत्मा हूं।
इसलिए मैं महिमावान। अपना एग्जिस्टेंस खुद खुद अपने पर ही मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। किसी ने सभा में संबोधन किया, इसलिए महिमा आई कि ये व्यक्ति महान है। ऐसे ही समूह शरण में संबोधन हो गया, भगवान आत्मा ये महान तत्व है। मगर वह महानता का कारण उन्होंने संबोधन किया, वह महानता का ज्ञान हुआ। जिस महानता का ज्ञान हुआ है वह ज्ञान महान नहीं है, वो महान सत्ता महान है। ऐसा द्रव्य का चोर, ओ ओ ओ ओ, ऐसा ये द्रव्य का चोर, महान सत्ता, ये सत्ता महान है भगवान, ये सत्ता महान है। ज्ञान की अवस्था में कहीं पर भी मोर पीछे नहीं है, कमंडल नहीं है। द्रव्यलिंगी मुनि होकर जो भूल हुई थी, अब वह भूल नहीं होगी। वहां पर ज्ञान की पर्याय में इतना संतुष्ट था कि ये जानने में आ रही है, ये ज्ञान की ही व्यक्त अवस्था है, मोर पीछे है ही नहीं। उसमें सुख माना, तो पर्याय में सुख माना। कौन सी पर्याय में? ये जो जानने में आ रही है ये ज्ञान की ही पर्याय है, मोर पीछे नहीं है। ऐसी पर्याय में सुख माना। मगर ये जानने में आ रही ज्ञान की पर्याय, इसका एक अंश ऐसा दूसरा पड़ा है, दूसरा अंश ऐसा है जो जानने में नहीं आता है, जो ध्रुव जिसके आधार पर ये पर्याय है, वो ध्रुव सत्ता जो उसके पीछे है। ये ऊपर का पत्थर जो दिखाई दे रहा है, उसके पीछे एक है पत्थर, वो चक्की का टिका हुआ। ये जो जानने में आ रहा है ये ज्ञान, ये एक समय का परिणाम। मगर वो जो ध्रुव सत्ता है, वो ध्रुव सत्ता द्रव्यलिंगी मुनि को दृष्टि में नहीं आई। और ऐसे अनंत बार ये तो कर चुके थे, इसमें कोई नया नहीं है। ये जो अभी कर रहे हैं ये नया नहीं है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ये अनंत बार किया। क्यों अनंत बार किया? क्योंकि मुनि व्रत धार अनंत बार, ये अनंत बार मुनि हुआ। तो ये किया था मुनि होकर के, कोई गपशप नहीं की थी, संसार की बाहर की दुनिया की बातें नहीं की थी। तभी तो द्रव्यलिंगी नाम पाया। द्रव्यलिंगी नाम तब पाया कि पूरी तरह से ओ, नहीं तो खाली बाबा हो जाता, साधु बाबा हो जाता, ऐसे ये महाराज साहब हो जाता। मगर वो द्रव्य लिंगी मुनि ये नाम क्यों पाया? ये नाम पाया कि अंतर में वह बाहर से निवृत्त हो गया, पूरी तरह से व्रत आदि का पालन किया, जीवों की हिंसा नहीं की है, वन विहारी रहा, दिन में एक बार आहार लिया, खड़े खड़े आहार लिया, भूख से कम आहार लिया, मर्यादित आहार लिया, और मर्यादा में रह करके व्रत आदि का पालन ऐसा किया। ओ ओ मगर वहां पर ये जो मोर पीछे जानने में नहीं आ रही, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है। उसमें इतनी संतुष्टि थी कि मैं ध्रुव सत्ता ही हूं, ये जानने में तो अभी आ रहा है ना।
ऐसा त्रिकाल में अपने को नहीं फैलाया। ये त्रिकाल न्यायक, इतनी सी भूल रह गई, मगर ये भूल आसमान जमीन जैसी भूल है। इतना बड़ा फर्क है इसमें, क्योंकि इसमें वो एक एक परिणाम में दृष्टि है। ओ, तो अभी इस भव में मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मगर लक्ष्य यदि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, नहीं तात्कालिक अपने उपयोग को मोड़ मोड़, मैं ध्रुव न्यायक हूँ, मैं ध्रुव ध्रुव। इससे इससे वो ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, उसमें फ्रीज हो गया था। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, उसमें भी जैसे शरीर अकड़ गया हो, एक ही ऐसे ही अकड़ गया था। अब थोड़ी अंगड़ाई लेकर के रिलैक्स हो, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ऐसा नहीं, मैं ध्रुव न्यायक हूं, अपने को फैला दो। जो एक पर्याय में वहां पर अटका हुआ वह दृष्टि का सिकुड़ा होना, अब फैलाया, मैं ध्रुव न्यायक हूं, ऐसा ध्रुव ध्रुव। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये ध्रुव न्यायक देव यही। हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, हे निहाल चंद जी सौगानी जी, आप परमात्माओं के निमित्त से, आप परमात्माओं के अति 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 उपकार से इस पामर को पामरता मिटाने के लिए ये जो उपदेश, वह एक अमृत तुल्य औषधि हो गया। पर्याय का चूर ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि है। ये बात हे परम कृपालु देव, हे सदगुरु परमात्माओं, हमने सुनी नहीं थी। ऐसा ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ओ ऐसी दृष्टि तो निगोद में ले जाती है, क्योंकि पर्याय दृष्टि का अंत तो निगोद है। उस समय लक्ष्य बदल गया कि ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, वो ठीक है, मगर मैं कौन हूं इसकी बात करो न। वैतरणी बह रही है, उसमें खून बह रहा है, वैतरणी में खून बह रहा है, गंगा में पानी बह रहा है, ये कह दिया। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, मगर मैं कौन हूं, मैं ज्ञायक, ऐसी जो ध्रुवता है, ये ध्रुवता, ये न्यायक देव की ध्रुवता अनंत 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 भव छूट गए। अनंत भव माने ज्ञान की पर्याय का जो अनंत परिणमन है, वो वहां नहीं रहा, सत्ता स्वरूप न्यायक ही रहा। ओ ये न्यायक अंदर से, इस न्यायक के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तब वह संस्कार ढीले हो जाते। मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का पति, मैं किसी का ये, किसी का वह,
वो तो रहता ही नहीं है। मेरा पीछे मेरी पीछे मेरा कमंडल वाला तो भाव ही नहीं है। ओ ओ ओ द्रव्यलिंगी मुनि हो करके पीछे कमंडल में नहीं अटका था। द्रव्यलिंगी मुनि हो करके पीछे कमंडल को जानने में नहीं अटका था। द्रव्यलिंगी मुनि हो करके पीछे कमंडल नहीं जानने में आ रहे, ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ऐसी जो ज्ञान की पर्याय जिसमें ज्ञान जानने में आ रहा है, उसी का अभ्यास करते करते मरण हो गया और ध्रुव का लक्ष्य आने से वंचित रहा। 90वें ग्रहवेग में गया, मगर परिणामों की कषायों की मंदता ग्रहवेग तक ले जाती है। कषाय मंद हुए। हो हो कषायों की मंदता का अंत तो ग्रहवेग है। ओ मगर ध्रुव न्यायक देव से मिथ्यात्व मंद होता है, कषाय नहीं। वह कषाय की मंदता हुई, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ऐसे चिंतन का अंत ग्रहवेग है। और मैं न्यायक हूं, इस स्वीकार का अंत ग्रहवेग नहीं, न्यायक है। न्यायक है। न्यायक है। ओ हो ओ हो ओ हो द्रव्य को, ये जो द्रव्य है ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य पहचान में आता है। कोई भी वस्तु उसकी पर्याय से पहचान में आती है। वस्तु तो पर्याय से पहचान में आती है, पर्याय में पहचान में आती है। लिंग, लिंग तो पहचान है ना, लिंग पहचान है। तो द्रव्य को पहचानने का लिंग क्या है? द्रव्य को पहचानने का लिंग द्रव्य नहीं है। द्रव्य को पहचानने का लिंग तो पर्याय है, जिस लिंग में द्रव्य पहचाना जाता है। द्रव्य जिस लिंग में, जिस ज्ञान में पहचाना जाता है, जिस ज्ञान की अवस्था में द्रव्य पहचाना जाता है, वो द्रव्य क्या जो लिंग है। ऐसा जो ज्ञान, ज्ञान माने द्रव्य का लिंग, भगवान आत्मा का लिंग वह ज्ञान जो जान रहा है, उस लिंग में ही जो बैठ गया है वह द्रव्य लिंगी है। वो द्रव्य का लिंग, वो जानन धारा, उसी में जो बैठ गया वह द्रव्य लिंगी है। ओ ओ, ओ, वह द्रव्य लिंगी है। ओ, 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 द्रव्य का, द्रव्य का, द्रव्य का परिणाम मगर न्यायक भाव है। वह भाव ही जिसकी पहचान है, बस वह भाव लिंगी है। भाव ही जिसकी पहचान बन गया। द्रव्य की पर्याय है, न्यायक भाव की पर्याय नहीं होती है। वह सत्ता मात्र न्यायक, यही मैं, यही मैं, यही मैं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते दे